हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ये भी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, करीबन 6 बज रहा है, 6:50 हो रहे हैं। 57 हो रहे हैं और करीबन 7 बजने में 3 मिनट रह गया। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू चैनल। एंड आज हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में फिर से जानते हैं और थोड़ा एनालाइज करते हैं प्रीवियस डेज में इन्होंने क्या कारनामे किए हैं अभी तक, और आज और कल का क्या सेटअप होने वाला है। ठीक है, तो आज जैसे मार्केट ओपन होने वाला है, तो आज आई थिंक आज है फ्राइडे। आज फ्राइडे है ना? हाँ, तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे के देख देखते हैं कि क्या मार्केट कैसे मूव करने वाला है, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन तो बंद होने वाले हैं। तो आज के दिन देखते हैं। तो जैसे ये चार्ट मैंने खोल रखा है क्रूड ऑयल का, और जस्ट मैंने 15 मिनट्स का कर रखा है, क्योंकि 15 मिनट्स में मुझे लगता है कि मैं क्लियर समझाऊंगा और समझा पाऊंगा आप लोगों को, और आप भी अच्छे से समझोगे। 5 मिनट में फिर समझाऊंगा, फिर 5 मिनट में कुछ ज्यादा ये कंफ्यूजन रहती है सच में। 5 मिनट 15 मिनट में इससे क्लियरली चार्ट दिख रही है हमें। चलो, तो कुछ प्रीवियस डेज के पहले देखते हैं चार्ट्स को। ठीक है, एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमें एनालाइज करना है 20 को देख लेते हैं। तो 20 को देखो, तो कल मार्केट ने क्या किया, इस जोन में फंसा रहा, लाइक यहां से यहां, ये वाला जोन जो है ना इसका, ये वाला, इसको लाइन अप कर लेते हैं विथ जोन। अब इस जोन के बाद ना मार्केट यहां से जैसे ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे कैंडल क्या फॉर्मेट होती है, ये 15 मिनट की चार्ट पे एक कैंडल 15 मिनट की है, तो यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, पूरा फुल ऑफ है। ठीक है, कोई वीक नहीं, नीचे थोड़ा सा वीक दिख रहा है हल्का सा, और बस ऊपर बिल्कुल वीक नहीं है। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनती है, ऊपर जाती तो है, पहले ग्रीनी बनती है, उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर वीक बनती है, हाफ एंड हाफ डिप बन जाती है वीक। एंड द नेक्स्ट कैंडल भी एक अच्छा खासा हेल्दी कैंडल बनता है बुल साइड का, बट छोटा ही बनता है पर बनता है। एंड थर्ड भी बनता है। उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप टाइप का यहाँ पे बना देता है, एक बेरिश कैंडल। दोनों साइड से मतलब एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग दोनों फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ फाइट हुआ, फिर यहाँ पे शायद सेलर्स ने जीता है, तो यहाँ से सीधे नीचे गिरा, और सेलर्स गिरा, तो ये कैंडल जब बना तो यहाँ से फिर यहाँ तक जो बायर्स है फिर एक्टिव होके यहाँ से फिर थोड़ा पुश किया, और फिर फाइनली पूरा ये कवर कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक फिर से, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है। मैं बताता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, यहाँ पे गया, यहाँ से फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे एक बाइंग तो किया, कुछ क्वांटिटी इसने बाइंग किया, क्योंकि पूरा बाइंग करेगा एकदम से ऊपर चला जाएगा। बाइंग किया यहाँ पे, अब जैसे यहाँ बाइंग किया, दैट्स वाई यहाँ बाइंग करने के बाद, ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पे सेल हो रहा है। अब यहाँ पे सेल हो रहा है, अब सबको लग रहा है कि नीचे जाएगा मार्केट यहाँ से, तो सबने सेल साइड का सोचा। अब फिर क्या हुआ, जब यहाँ आया तो इसने जितनी आधी क्वांटिटी यहाँ लगाई थी, आधी क्वांटिटी यहाँ पे इसने पूरा लगा दिया। ठीक है, अब पूरा जब लगा दिया यहाँ पे, मार्केट यहाँ से पंप हो गया। अब यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई है, और जो कि यहाँ तक गया। तो इस रेसिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा था ये, इस रेसिस्टेंस के ऊपर गया मार्केट। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा पुल बैक लिया नीचे, फिर एक हैमर कैंडल बनाया, और यहाँ पे फ्रेश बाइंग का मौका मिला सभी को, जो रिटेलर सोचते थे बाइंग के लिए, और यहाँ से फिर बाइंग का मौका मिला, और यहाँ से एक और ऊपर गई, फिर यहाँ पे हल्का सा पुल बैक लिया, तो उसके बाद फिर बाइंग हुआ, फिर पुल बैक लिया। देखो, फ्रेश बाइंग तभी आती है जब पुल बैक पे होती है, क्योंकि लोग पुल बैक पे हमेशा बाइंग करते हैं, फ्रेश बाइंग। और यहाँ से फिर बाइंग हुई, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ टॉप पे चली गई। अब कहाँ तक गई है, तो 84 तक गई है। ठीक है, 8400 तक गई है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल में क्या देखने वाली बात क्या है मेजर, अब 8400 पे गई है, इस लाइक ए प्रीवियस सपोर्ट या तो रेसिस्टेंस के तौर पे होगा, देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो है ना, ये एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। तो इस स्विंग हाई को इसने रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से नीचे किया। तो अब 1 आवर चार्ट पर नहीं, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग कैसे आई। अब देखो,
ये तो तुम्हें पता है कि एक रेसिस्टेंस बना हुआ है ऊपर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, क्योंकि कुछ दिन की बात है जब वहां पे एक सेलिंग फिर से आई थी। अब यहाँ पे कैंडल बनी है रेड, इतनी बड़ी हेल्दी कैंडल बनी है रेड की, तो समझो कि यहाँ पे सब प्रॉफिट बुक कर रहा है अपना अपना। ठीक है, सभी ने प्रॉफिट अपना अपना बुक किया, सब ने अपना अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। ये कैंडल और ये कैंडल दोनों में आप जो भी यहाँ पे बाइंग किए थे और यहाँ भी बाइंग किए थे, इस जगह पे जिस किसी ने यहाँ बाइंग किया था फ्रेश बाइंग, और उसके बाद ये फ्रेश बाइंग यहाँ किए थे, वो सब पैनिक में आ गए। अब सोचे कि ये 2 कैंडल रेड बनी है, उसके बाद क्या पता तीसरा कैंडल हमारा एसएल कर दे। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है हम एसएल देके निकल जाएंगे, और यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है यहाँ भी पड़ा हुआ है, और यहाँ तो पड़ा ही है। तो अब उसने सोचा कि ठीक है लिक्विडिटी तो है, कोई बात नहीं, यहाँ तो बन रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, या तो एसएल या तो हमारा टारगेट। अब वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि चलो हमारा एसएल जाए या तो हमारा टारगेट जाए। अब क्या किया, अब क्या किया मार्केट ने थोड़ा देर वेट करवाया, इस कैंडल में यहाँ तक तो लिक्विडिटी था, इस सबको हंट करवाया। अब जो भी यहाँ रह गए थे वो भी पैनिक में आ गए होंगे, यार यहाँ तक आ सकता है तो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बाइंग हुई है। अब सबके एसएल जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस जो इसके नीचे या तो यहाँ तक लगा होगा, ठीक है इस कैंडल के नीचे। अब क्या किया मार्केट ने, एक छोटा सा बाइंग दिखाई है, फिर यहाँ पे सेलर्स ने फिर से सेल करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप इन्वर्टर हैमर की तरफ बना हुआ है। फिर यहाँ से धीरे धीरे अब इस कैंडल के ने पूरा एसएल जितना था स्वीप कर दिया, जितने भी एसएल स्टॉप लॉस सबके लगे हुए थे सबको हंट कर दिया, और हंट करते हुए नीचे की ओर आ गया। अब यहाँ आया तो यहाँ से फिर से एक फ्रेश बाइंग हुई है, अब बाइंग हुई है पर यहाँ फिर सबको पैनिक में डाला, और यहाँ से फिर यहाँ से एक छोटा सा अप ट्रेंड यहाँ से दिखाया। अब जो इस जोन है, ये जो एक लिक्विडिटी जोन है इनका, अब सबको पता है कि अब जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, ठीक है जितने भी सेलिंग की है, अब सब ने यहाँ भी फ्रेश सेलिंग हुई है, ठीक है यहाँ से यहाँ नीचे आया, अब यहाँ भी फ्रेश सेलिंग हुई है, अब यहाँ से फ्रेश सेलिंग और यहाँ से फ्रेश बाइंग हुई है। अब यहाँ से मार्केट ने सीधे यहाँ जहाँ लिक्विडिटी होती है मार्केट वहीं जाता है, तो यहाँ पे गया होगा, अब सबको पैनिक में डाला। अब एक छोटी सी बिक बनाई है, ज्यादा नहीं, उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाता ना तो सब निकल जाता है यहाँ पे। अब वैसे भी निकल गया होगा, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से एक डाउन साइड का रैली नीचे की ओर दिखा। अब यहाँ पे दोनों साइड ट्रेडर ट्रैप हुए होंगे, और अगर जल्दी नहीं निकले होंगे, बुकिंग बिग प्रॉफिट के लिए रुका होगा, तो पक्का उन्होंने एसएल दिया होगा अपना, और छोटी सी एसएल देने के बाद वो अपना टारगेट एग्जीक्यूट तो नहीं कर पाए होंगे, अंडर एग्जीक्यूट कर पाए होंगे। और फिर यहाँ से फिर से फ्रेश बाइंग होती है, और यहाँ पे जाके रुक जाती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे टाइम इनका ओवर हो जाता है। तो आज ओवरऑल हम समझने वाले हैं कि मार्केट अगर ये 8400 को ऊपर क्लोज देता है तो अच्छा खासा रैली ऊपर की ओर आ सकता है, नहीं तो यहाँ से अगर ओपनिंग 8400 के आसपास देता है तो फिर रिजेक्शन लेके नीचे ही आना है। और नीचे जब तक आप सबसे मेजर पॉइंट जो है ना, इसका बड़े टाइम फ्रेम पे हम दिखाते हैं आपको। बजट टाइम फ्रेम पे जो इसका मेजर सपोर्ट दिख रहा है ना मुझे, ये जोन है भाई, ये जोन, ये रहा आपका 8200 समथिंग, हाँ 8250, यानी कि 8250 का जोन जो है ना, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से एक बार ऊपर चला गया, फिर आया था, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अब 2 बार इन्होंने टच तो कर दिया है, ठीक है 2 टाइम्स उस लेवल पे आके मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है, तो आप समझ ही लोगे कितना बड़ा यहाँ पे अपना सपोर्ट है इसका। अब कितने पॉइंट्स का है, करीबन 70-80 पॉइंट का है, 70 पॉइंट का है। यहाँ से रिवर्स लिया है, अब यहाँ से फिर रिवर्स लिया था, स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना दिया, फिर यहाँ से मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या है, इसको सस्टेन कर पाता है। अगर इसको ब्रेक किया, बाय द वे मान लो ब्रेक तो करना है, आज नहीं करना है, या 2 दिन बाद करे, या 2 सप्ताह बाद करे, आई होप कि ये जल्दी ब्रेक कर देगा। थोड़ा सा कुछ न्यूज वगैरह आ गया कि मिडिल ईस्ट में कुछ हुआ है, तो दैट्स वाई कि गिर जाएगा, और गिरेगा तो इस लेवल को जैसे तोड़ेगा ना, तो नीचे इसका जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आना स्टार्ट कर देगा। फिर से हो सके ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स ले लें, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हडल यहाँ पे है, ये वाला 81,000 का है, 81,775 समथिंग, 81,075 का है, तो इस लेवल को शायद हो सके थोड़ा सा हार्डल इसको फेस करना पड़े, उसके बाद नीचे आ सकता है ये यहाँ तक। तो दैट्स वाई ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि यहाँ पे बाइंग करने का तरीका कुछ और ही दिखा मुझे 5 मिनट पे। देखो है ना, कहाँ गया ये,
अब मैं इसलिए उसको ऑटो ब्लॉक बोल रहा था क्योंकि देखो ऑटो ब्लॉक तभी पंच होते हैं ना, एकदम से पंच नहीं करते हैं, ठीक है। बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे इतना क्वांटिटी में बाइंग थोड़ी की, ठीक है, उसने डब्ल्यू सेट बन जाता है, बाइंग किया। अब यहाँ पे आने के बाद वो क्या करते हैं, क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर डाउन आ जाएगा नीचे धीरे धीरे धीरे। अब जैसे यहाँ आएगा एकदम से पल्सिंग फिर से उसने बाइंग कर लेते हैं उससे ज्यादा क्वांटिटी का जितना बचा हुआ था। अब फिर जब बाइंग होती है ना, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेते हैं, फिर फ्रेश बाइंग करते हो। तो 1 2 3 दफा बाइंग करते हैं और उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर की ओर चला जाता है। तो यही होती है ऑटो ब्लॉक। और ऑटो ब्लॉक आपको देखना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे दिख जाता है ये ऑटो ब्लॉक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे, यहाँ देखो तो यहाँ पे ऑटो ब्लॉक दिख रहा है आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम का। वही 5 मिनट का टाइम फ्रेम में समझा रहा था कि कैसे बाइंग कर रहा है, फिर सेल कर रहा है, बाइंग कर रहा है, फिर सेल कर रहा है। तो देखते हैं। और ये मेजर सपोर्ट है, आपको याद रखना है 8250 रुपीज के आसपास। ये यहाँ से नीचे गिरा तो नीचे गिर जाएगा, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक फिर से दोबारा जाने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे ही सीखना है अगर आपको क्रूड ऑयल या कोई और भी स्टॉक, जैसे कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन भी लगा रखा हूँ। बिटकॉइन काफी अच्छा रैली बना रहा है। बिटकॉइन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बिटकॉइन में क्या बन रहा है तुम ही बताओ। इट्स ऑल टोटली अप ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि हायर बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो स्विंग लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, बिल्कुल नहीं, हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। यहाँ गया, यहाँ, फिर यहाँ से नीचे, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसमें यहाँ पर हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो एंड फिर हायर हाई एंड फिर लो, फिर हायर एंड फिर लो। अब ये टॉप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो सकेगा तो नीचे आने के लिए ये ब्रेक करे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये ब्रेक करे तो और चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, फिर यहाँ तक फिर से वापस आ सकता है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि ये फिर से क्या रिवर्स होने वाला है या नहीं। अगर ऐसा रिवर्स होता है तो फिर ऐसे हो सकता है रिवर्स, ठीक है। तो हम वेट करेंगे रिवर्स का। इस लेवल को अगर नीचे क्लोज करता है तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर समझेंगे। उसके बाद एक और जो लेवल है, ये मेन लेवल है, इस लेवल के नीचे क्लोज करता है, ठीक है, तो हम एक टोटली चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट इस लेवल मेन ये रीजन है, अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम टोटली चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, फिर अगर इस सपोर्ट को तोड़ देगा तो नीचे की ओर और ज्यादा आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और बारिश भी हो रही काफी ज्यादा और आवाज भी, साउंड भी आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।